हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट टिक करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है पेज नंबर 60 पे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनर्स का नाम हमें क्या दिया है? नाना एंड नानी। तो ये दोनों पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हमें इक्वली शेयर करना है दोनों पार्टनर्स के बीच में, मतलब नाना और नानी के बीच में नेट प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी कि हमें क्या करना है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस के सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं एंड बैलेंस शीट के सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। आप आगे देखेंगे तो शायद वहां पे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट शायद ऑलरेडी हमें दिया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, डायरेक्ट हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट हमें बनाना है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ एडजस्टमेंट देखेंगे, हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट हम टिक करेंगे। उसके बाद तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹34,500। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमें पहले से ही दे दिया है, यानी कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें पहले ही निकाल के दे दिया है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है 34,500, इसे हम कहाँ लिख देंगे? डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में टॉप में हम लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 34,500। अब इसके बाद क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स वॉज इफेक्टेड फ्रॉम 1/4/2018। यानी कि इंश्योरेंस बोल रहा है कि 15 मंथ्स के लिए भरा गया है, और ये 15 मंथ स्टार्ट कब हुआ था? 1/4/2018 को। ये 1/4/2018 क्या है? अपना इस फाइनेंशियल ईयर का, करंट ईयर का फर्स्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है, यानी कि उसी दिन ये भरा गया था इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कितना मंथ्स हो रहा है? 12 मंथ्स हो रहा है। हम इस ईयर में कितना मंथ्स हो रहा है? 12 मंथ्स हो रहा है, यानी कि 12 मंथ्स का ही एक्सपेंसेस इस ईयर में हमें ऐड करना है। उसके अलावा जो इंश्योरेंस बाकी का जो 3 मंथ्स है, 15 में से 12 माइनस किया तो कितना बचा? 3। तो बाकी का जो 3 मंथ्स का इंश्योरेंस है वो क्या है? प्रीपेड है, यानी कि एडवांस में भर दिया गया है। वो नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन इस ईयर एडवांस में भर दिया गया है। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ईयर से माइनस करना पड़ेगा। तो हम इंश्योरेंस से 3 मंथ्स का प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स, क्या करना है, मैं सम करते वक्त आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो अभी सबसे पहले हम इंश्योरेंस को टिक कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस यहाँ दिया है, टॉप में दिया है, यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं इंश्योरेंस पे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें क्या दिया है देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम एंड फर्नीचर एट 5% पर एनम। यानी कि बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों पे क्या है? डेप्रिसिएशन है, तो हमें टिक करना पड़ेगा। बिल्डिंग कहाँ दिया है? देखिए लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, और लैंड एंड बिल्डिंग के साथ एक इंफॉर्मेशन भी दिया है। क्या दिया है? एडिशन ऑफ ₹20,000। यानी कि ये जो 50,000 का बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं साइड में आपको यहाँ लिख करके बताती हूँ। ये जो 50,000 का जो क्या है लैंड एंड बिल्डिंग है, इसका हम 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट जो है कितना? 20,000। ये 20,000 ये हम यहाँ लिख देते हैं, और बाकी कितना बच गया? 20,000 निकल गया तो 30,000, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं। अब 20,000 का जो बिल्डिंग था कब खरीदा है? 1 जुलाई 2018 को। 1 जुलाई 2018 से लेकर के हमारा जो करंट ईयर का ईयर एंड है 31 मार्च 2019, तो कितना मंथ्स हो रहा है? 9 मंथ्स हो रहा है। तो ये जो 20,000 का जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इसके ऊपर हम 9 मंथ्स का ही, सिर्फ 9 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन हमें कितना परसेंट दिया है बिल्डिंग पे? 10%। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 10/100 इंटू 9/12, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके,
यानी कि 20,000 को पहले तो 10% उसका निकालेंगे 10/100 और फिर उसका कितना मंथ्स 9 मंथ्स का निकालेंगे 9/12 और ये जो बाकी का बचा 30,000 ये पूरे ईयर के लिए था तो इसके ऊपर हम पूरा का पूरा 10% निकाल लेंगे क्योंकि ये जो 10% है पर एनम का है डेप्रिसिएशन और ये सिर्फ 9 मंथ पहले ही ऐड हुआ है बिल्डिंग में तो फिर इसलिए इसमें 9 मंथ का ही डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे क्योंकि जितना मंथ हम यूज करते हैं उतने मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं माइनस करते हैं ओके। तो ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक कर दिया और अगला एडजस्टमेंट अगला डेप्रिसिएशन किस पे दिया था फर्नीचर पे तो फर्नीचर पे भी हम टिक कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया ये हमें जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा और अदरवाइज आप यहीं पे कैलकुलेट करके लिख लीजिए कि क्या अमाउंट आएगा और इसका भी तो इसका आ जाएगा कितना 3,000 और इसका आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1,500 तो ये 20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,500 और इसके ऊपर बाकी के 30,000 के ऊपर आ जाएगा 3,000 तो ये दोनों को हम प्लस कर देंगे 1,500 प्लस 3,000 तो ये कितना हो जाएगा 4,500 तो ये जो हमें क्या मिल गया लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मिल गया ठीक है डेप्रिसिएशन इतना तो ये हमने कैलकुलेशन कर दिया है लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन बाद में करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद क्या एडजस्टमेंट है हम वो देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स तो ये न्यू बैड डेब्ट्स है 1,000 और ये न्यू RDD है 5%। ये जो भी हमें एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स दिया होता है और RDD दिया होता है दोनों न्यू होता है न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू RDD ओल्ड वाला हमें कहाँ दिया होता है ट्रायल बैलेंस में दिया होता है। तो ये जो एडजस्टमेंट है इसके लिए हमें कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए तो हम फॉर्मेट बनाते हैं हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मैंने कैसा फॉर्मेट बनाने के लिए बोला है बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट और डेटर्स का फॉर्मेट तो ये दोनों पहले डेटर्स के फॉर्मेट में जाएगा डेटर्स में ये लेस होगा और बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा ओके। पहले हम ये वाला लेस करेंगे डेटर से फिर जो अमाउंट बचेगा उसमें उसका 5% निकालेंगे डेटर्स का और उसमें से लेस करेंगे डेटर्स में से और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है इसका तो हम पहले से फॉर्मेट बना के रखते हैं ओके। आप देख लेना क्वेश्चन में कैसे फॉर्मेट बनाते हैं दोनों का डेटर्स का भी और बैड डेब्ट्स का दोनों का 6 लाइन का फॉर्मेट होता है। पहले के क्वेश्चंस में भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं सब ये हर क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500 तो ये क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक तो हर क्वेश्चन में दिया होता है तो इसका पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। और फ्रेंड्स ये इंश्योरेंस का फिर पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा ये मैंने बताया नहीं पहले तो ये क्या होगा पहला इफेक्ट इंश्योरेंस से माइनस होगा लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस होगा और कोई भी तरह का इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस है किसी भी तरह का एक्सपेंसेस अगर हम एडवांस में पे करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा असेट हो जाता है क्योंकि वो हमने एडवांस में भर दिया है यानी हम उसे नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं। और अगर हमारा इनकम प्रीपेड है इनकम अगर प्रीपेड है हमने एडवांस में लिया है तो वो कहाँ जाता है उसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाता है ठीक है। और ये एक्सपेंडिचर अगर प्रीपेड होता है किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस हो गया या फिर रेंट हो गया तो फिर ये सब कहाँ जाता है सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट्स में जाता है। और डेप्रिसिएशन का तो आपको पता ही है कहाँ इफेक्ट जाता है एक तो लेस होता है असेट्स से मतलब जो असेट्स है उसमें से लेस होगा बिल्डिंग का बिल्डिंग से लेस होगा फर्नीचर का फर्नीचर से लेस होगा और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और इसका तो पहले से हम फॉर्मेट बनाएंगे मैंने बताया इसके लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक का मैंने बता दिया है कहाँ जाएगा ओके। तो ये हमने सारा एडजस्टमेंट टिक कर लिया है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में इसे सेम लिख करके ले लीजिए और टिक कर लीजिए सारा एडजस्टमेंट्स। और अगर नहीं है टेक्स्ट बुक तो स्क्रीनशॉट ले करके किसी दूसरे डिवाइस में डाल के आप उसे सामने रखिएगा ये वीडियो देखते वक्त क्योंकि अगर क्वेश्चन सामने रहेगा आपके तो आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है एडजस्टमेंट टिक कर लिया है अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है। यहाँ पे जो अपना बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट होता है, फिक्स 6 लाइन का फॉर्मेट, वो भी बना लिया है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना दिया था, 34,500, तो वो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग करते हैं उसका, तो हमने लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 34,500। उसके बाद हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यहाँ एक ही कैपिटल दिया है, हमें करंट कैपिटल नहीं दिया है, तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं इस केस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो भी हमने बना लिया है। और यहाँ जो पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है कैपिटल का, आपके बुक में क्रेडिट साइड में जो दिया है क्वेश्चन में, वो भी हमने लिख लिया है, कितना 50,000 दिया था नाना एंड नानी का, ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया है कैपिटल। उसके बाद हमने बनाया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने ये जो असेट साइड में जो हम डेटर्स का 6 लाइन का अपना जो फॉर्मेट बनाते हैं हर क्वेश्चन में, वो हमने पहले से ही बना लिया है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स। तो हम ट्रायल बैलेंस के सभी एंट्रीज पुट कर लेते हैं। पहले हमें क्या दिया है, इंश्योरेंस दिया है, तो इंश्योरेंस कहाँ जाता है, इंश्योरेंस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो हम यहाँ लिख देंगे टू इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट टिक किया है हमने, तो इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना है 15,000, और 1 लाइन लीव कर देंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद हमें दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, असेट्स होता है, और ये फिक्स्ड असेट है, इसलिए हम इसे असेट्स में टॉप में लिखेंगे। यहाँ ये जो डेटर्स होता है ये करंट असेट होता है, तो इसलिए हम यहाँ नीचे लिखते हैं, और लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब फिक्स्ड असेट है, तो उसे हम टॉप में लिखते हैं। फिक्स्ड असेट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स होता है जो कि बिजनेस में कम से कम 5 इयर्स तक रहता है, यानी कि हमने एक बार खरीद लिया तो उसे बार बार हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में 50,000। तो बिल्डिंग दिया है हमें 50,000 और बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे और यहाँ हम 1 लाइन लीव कर देंगे। अब ये जो बिल्डिंग जो अमाउंट दिया है हमें बिल्डिंग के नीचे, लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे आपको ब्रैकेट में दिया था एडिशन ऑफ ₹20,000 वॉज इफेक्टेड फ्रॉम जुलाई 2018। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये डेप्रिसिएशन के लिए इंफॉर्मेशन दिया है, हमें 2 पार्ट में करना था, 50,000 को एक 20,000 और एक 30,000, तो वैसे करके हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर लिया है। तो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है ये हम यहाँ लिख देंगे, ओके। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया है, सैलरीज दिया है। सैलरीज क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, और वो भी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ टू सैलरीज। उसके बाद हमें दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद हमें दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि ये सेल्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। एक्सपोर्ट करते वक्त जो हम टैक्स भरते हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, और ये कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ हम लिखेंगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी हमें दिया है 2,500। तो फ्रेंड्स ये एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद आगे हमें क्या दिया है, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अमाउंट कितना दिया है, 1,000, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट। अमाउंट है 1,000, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो ये जो है हिडन एडजस्टमेंट है बैंक लोन के ऊपर, यानी कि 10% का इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है, और वो इंटरेस्ट का एक इफेक्ट इस इंटरेस्ट में ऐड होगा, तो ये इंटरेस्ट जो है मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट आ जाएगा। तो आप टिक करके ले लीजिए, यहाँ इंटरेस्ट पे भी एडजस्टमेंट है, तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ इनर कॉलम में लिखेंगे, आप नोट करिए याद से, ठीक है। यहाँ पे हम इनर कॉलम में लिखेंगे इसे, और अगर आप चाहे तो इसमें ना ऐड करके अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अलग टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके, तो भी चलेगा, लेकिन अगर इसमें लिखेंगे ऐड करके तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या दिया है, फर्नीचर।
फर्नीचर हमारा असेट होता है, फिक्स्ड असेट होता है, तो उसे हम असेट्स में लिखेंगे। यहाँ फर्नीचर ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड असेट है। और फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, कितना 40,000 दिया है, तो ये हम इनर कॉलम में लिख देंगे और 1 लाइन लीव कर देंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद हमें दिया है डेटर्स, तो डेटर्स तो ऑलरेडी हमने यहाँ लिख के रखा है। अब हम अमाउंट एंटर कर देंगे, तो अमाउंट कितना दिया है 26,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 26,000। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। आगे अब क्रेडिट बैलेंस हम एंटर करेंगे, तो उसमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया है, तो कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम उसके बाद देखेंगे, तो आगे दिया है 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो ये 10% बैंक लोन कहाँ जाता है, लायबिलिटीज में, तो हम लायबिलिटी में लिखेंगे, लेकिन यहाँ आपको 10% भी साथ में दिया है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब भी परसेंट साथ में दिया हो, चाहे वो लोन हो या इन्वेस्टमेंट हो या बॉन्ड हो, कुछ भी हो, 10%, 15% ऐसा कुछ भी दिया है, तो आपको समझ जाना है कि उस पे हिडन एडजस्टमेंट भी है। ओके, तो अब हम ये पहले एंटर करेंगे बैंक लोन यहाँ पे लायबिलिटीज में। यहाँ पहले हम 4 लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ जो बैलेंसिंग आएगा कैपिटल का वो हमें यहाँ लिखना होता है। तो पहले कुछ लाइन छोड़ के, 4 लाइन छोड़ के, फिर हम यहाँ लिखेंगे 10% बैंक लोन, और इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। तो कैसे हम उसे करेंगे मैं अभी बताती हूँ। पहले तो कितना दिया है, ये 30,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर हम 1 लाइन यहाँ लीव करेंगे, और ये एडजस्टमेंट हम अभी सॉल्व करके लेंगे, नहीं तो ये हमसे रह जाएगा बाद में। तो क्या दिया है, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये बैंक लोन लिया कब था, 1 अक्टूबर 2018 को लिया था इन्होंने। तो 1 अक्टूबर 2018 से हमारा जो ईयर एंड है 31 मार्च 2019, कितना मंथ्स हो रहा है, 6 मंथ्स हो रहा है। तो हम ये 30,000 के ऊपर 10% का इंटरेस्ट निकालेंगे 6 मंथ्स के लिए। ओके, क्योंकि 6 मंथ पहले ही लोन लिया था, तो जब से लिया था तभी से इंटरेस्ट काउंट होगा। तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो यहाँ हम लिखेंगे 30,000 जो कि लोन का अमाउंट है, और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट पे करना है, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो 6/12 लेंगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 1500 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1500 हमें इंटरेस्ट क्या करना है, भरना है इस लोन के ऊपर, यानी कि लोन के साथ साथ, लोन के अमाउंट के साथ साथ ये 1500 और देना है। तो इसे हमें क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये हमारा लायबिलिटी इतना और बढ़ गया। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, $1,500, और इसे प्लस करके कितना आ जाएगा 31500। इसके बाद अब सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, यहाँ जहां मैंने बताया था आपको, इस इंटरेस्ट में ऐड होगा, क्योंकि ये बैंक लोन का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हमें पे करना है। पे करना है मतलब एक्सपेंडिचर है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड वाला जो इंटरेस्ट है, यानी कि ये डेबिट साइड वाला जो इंटरेस्ट है, इसमें हम ऐड करेंगे। क्रेडिट साइड वाले इंटरेस्ट में ऐड नहीं करते, ओके, क्योंकि ये लोन का इंटरेस्ट है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, $1,500, तो ये कितना आ जाएगा 2,500। ओके, अब आगे हमें नेक्स्ट क्या दिया है, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट। तो ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये हमें क्रेडिट साइड में दिया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, मतलब जो इंटरेस्ट हमें मिला है, तो ये हमारा इनकम होता है। और इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम सारे हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, कितना दिया है हमें 1500, तो यह आ जाएगा 1500। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ बैंक का जो लोन का इंटरेस्ट है वो ये वाले इंटरेस्ट में ऐड करना है, क्योंकि हमें पे करना है, और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, हमें मिलता है, इसमें ऐड नहीं करना है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल क्या है, वो भी लायबिलिटी है, तो वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। यहाँ हम लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमें दिया है 8,000,
तो ये सारा एंट्रीज हमने कर दिया। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में पहला तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। उसके बाद दिया है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स वॉज इफेक्टेड फ्रॉम 1/4/2018। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि इंश्योरेंस जो है, ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है ये 15,000 ये 15 मंथ्स का है। जबकि हम क्या करते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट में हम वही खर्चे लिखते हैं, वही एक्सपेंडिचर लिखते हैं आउटर कॉलम में, जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है। तो करंट ईयर में कितने मंथ्स का ये आना चाहिए एक्सपेंडिचर? देखिए ये इंश्योरेंस कब लिया था, 1/4/2018 को। तो 1/4/2018 से हमारा जो ईयर एंड है 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ्स हो रहे हैं? 12 मंथ्स हो रहे हैं, जबकि भरा है 15 मंथ्स के लिए, यानी कि 3 मंथ्स का एडवांस भर दिया है, नेक्स्ट ईयर का इस ईयर में भर दिया है। तो हमें इस ईयर के एक्सपेंडिचर में वो 3 मंथ्स जो एडवांस भरा है वो नहीं शो करना चाहिए, वो हमें क्या करना होगा, कट करना होगा, वहां से लेस करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? पहले तो ये जो 50, ये देखिए हम यहाँ वर्किंग करके देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। तो जो जितना आपको इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है आप पहले उतना लिखेंगे, ठीक है। जब भी आपको प्रीपेड दिया हो, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस अगर आपको ऐसे दिया हो कि पेड फॉर 15 मंथ्स या पेड फॉर 20 मंथ्स या 2 इयर्स 3 इयर्स ऐसा कुछ भी बोला हो, तो आपको क्या करना है, पहले तो जितना अमाउंट इंश्योरेंस का आपको दिया है ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट लेंगे। उसके बाद जितने मंथ्स के लिए पे किया है उतना मंथ्स हम यहाँ डिवाइड करेंगे उतने मंथ से इसको। अगर ईयर में दिया है तो अगर उस ईयर को आप मंथ्स में कन्वर्ट करके फिर मंथ से डिवाइड करना, ठीक है, डायरेक्टली ईयर से डिवाइड मत करना। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मतलब हमें ये 1000 जो है पर मंथ का मिल जाएगा। 1000 इंश्योरेंस क्या होगा, पर मंथ का। अब 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया है, 12 मंथ्स का तो हमारा इस ईयर का एक्सपेंडिचर है, अब 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया है क्योंकि टोटल 15 मंथ्स का पे किया है। तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000। तो ये 3000 क्या हो जाएगा, प्रीपेड। ये 3000 हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये 3000 क्या करेंगे, हम इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है। तो इस ईयर में वो ऐड हो गया है तो उसे हमें माइनस करना होगा। तो हम यहां से माइनस करेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना, 3000। तो हम ये 3000 लेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 12000। ओके, कभी भी प्रीपेड एडवांस अगर हमने दिया है तो वो हम माइनस करते हैं, चाहे वो हमने दिया है या लिया है, क्योंकि वो इस ईयर का, करंट ईयर का नहीं होता है, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर या इनकम होता है। तो इस ईयर में हम उसे नहीं शो कर सकते। इस ईयर में सिर्फ इस ईयर से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होता है या इनकम होता है वही हम शो करते हैं। ओके, तो अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा, क्योंकि ये हमने एडवांस पे किया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं असेट्स में प्रीपेड, और ये हमारा करंट असेट है इसलिए हम नीचे लिखेंगे डेटर्स के। तो यहाँ लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, 3000। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या दिया है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% एंड फर्नीचर एट 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था वो अमाउंट, हमें 4500 आया था, राइट, पहले हमने देख लिया था वो। और कैसे करना है वो भी मैंने बताया था, जो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है उसको 2 पार्ट्स में करके 20,000 एंड 30,000 करके। तो जो अमाउंट है 4500 वो हम यहाँ लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना आया है 4500, इसे हम लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 45,500। अब फर्नीचर पे भी हमें दिया है डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 5%। तो हम फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 2000 आएगा। ओके, तो ये हम 2000 लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 38,000। ओके, अब ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग का और फर्नीचर का, ये इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारा लॉस होता है और लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, फिर अंडरलाइन करके पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का था 4500, उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का कितना आया था 2000, तो इसे हम प्लस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 6500। उसके बाद आगे हमें क्या दिया है, राइट ऑफ ₹1000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। तो ये न्यू बैड डेब्ट्स है, न्यू बैड डेब्ट्स हम पहले क्या करते हैं, डेटर्स में से लेस करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आया है, ये एडजस्टमेंट यहाँ पे कौन सा आता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला एडजस्टमेंट, तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया था हमें, तो यहाँ हम डैश कर देंगे और ये सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद न्यू बैड डेब्ट्स हमें कितना दिया है 1000, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे और न्यू बैड डेब्ट्स लेस करना है हमें, इसे लेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 25,000। अब आगे हमें दिया है आगे हमें दिया है 5% आरडीडी, न्यू आरडीडी हमें दिया है 5%, तो 25,000 का 5% हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ लिख देंगे 1250, तो 25,000 का 5% हो जाएगा 1250, न्यू आरडीडी हमें लिख देती हूँ 5%, ठीक है। तो ये हम लेस करेंगे, 25,000 में से 1250 लेस करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 23,750, तो ये आ गया 23,750। अब ये जो दोनों था न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैड डेब्ट्स में ऐड होता है, तो हम इसे बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे। यहाँ फॉर्मेट है हमारा, न्यू बैड डेब्ट्स हमें कितना दिया था 1000, और ओल्ड बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो हम यहाँ पे डैश कर देंगे और ये सेम अमाउंट हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब न्यू आरडीडी हमने कितना कैलकुलेट किया था 1250, तो हम लिखेंगे 1250 और इन दोनों को, इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2250। और यहाँ ओल्ड आरडीडी भी हमें नहीं दिया था क्वेश्चन में, ओल्ड आरडीडी कहाँ दिया होता है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में दिया होता है, लेकिन हमें नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, तो यहाँ भी हम डैश करेंगे और सेम ये अमाउंट जो है यहाँ पे हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद तो ये दोनों इफेक्ट हमने लिख दिया, न्यू बैड डेब्ट्स का भी और न्यू आरडीडी का भी। अब उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। आगे हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹34,500, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, उसका एक इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है क्योंकि हमें आंसर पहले ही दे दिया था ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो असेट्स में जाता है, तो हम वो डायरेक्टली लिखेंगे, तो असेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 34,500। ओके, तो ये सारा एंट्री हमने कर दिया है एडजस्टमेंट का भी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, फिर हम डेबिट साइड का इसका टोटल करेंगे और हम देखेंगे कौन सा ज्यादा आ रहा है। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा और डेबिट का टोटल कम आएगा तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा और क्रेडिट का टोटल कम आएगा तो हमें नेट लॉस मिलेगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो ये टोटल आ गया है क्रेडिट साइड का 36,000 और डेबिट साइड का हमें मिला है 30,750। तो कौन सा टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो हम जब क्रेडिट के टोटल से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आता है, और ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो ये नेट प्रॉफिट कितना आ गया 5,250। अब ये अमाउंट हमें दोनों, मतलब नाना जी एंड नानी जी, ठीक है, इन्हें हमें इक्वली शेयर करना है, राइट, क्योंकि हमें बोला था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, तो हम दोनों में इक्वली डिवाइड करेंगे। तो सब यहाँ इसको हम 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, तो ये 5250 इसको हम डायरेक्टली
इसको हम डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2625 आ जाएगा। यानी कि नाना जी को मिलेगा 2625 नेट प्रॉफिट का और नानी जी को भी मिलेगा 2625। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 नेट प्रॉफिट, यहाँ हम लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन और हम ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अंडरलाइन करके हम नाम लिखेंगे नाना एंड नानी। तो नाना जी को कितना मिल गया है, मीन्स नाना को कितना मिल गया है 2625 और अपने नानी जी को कितना मिल गया है, उनको भी सेम मिला है 2625। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट आएगा 5250 और अब जो क्रेडिट साइड का टोटल जो कि ज्यादा था, ये टोटल हम यहाँ दोनों साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना था 36,000, फिर यहाँ पे लिखेंगे 36,000। ओके, अब ये जो हमें नेट प्रॉफिट मिला है नाना जी या नानी जी को, ये उनके क्रेडिट साइड में हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, कैलकुलेशन आप साइड में करना, ठीक है, ये आपको विजिबल हो दिखे इसलिए मैंने यहाँ बीच में करके दिखाया। तो ये नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा कितना 2625 और यहाँ भी नानी जी को 2625। अब हम ये टोटल कर लेंगे तो ये 50, ये कितना हो जाएगा 52,625 और ये भी हो जाएगा 52,625। अब यहाँ डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो ये जो सेम यहाँ का टोटल आया है यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन। यहाँ आ जाएगा 52,625 और यहाँ भी 52,625 और ये जो टोटल अमाउंट था ये हम यहाँ भी लिख देंगे। और अब ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया है, जो बैलेंस आ गया है, ये हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल नाना एंड नानी। तो नाना जी को कितना आ गया है कैपिटल 52,625 और यहाँ भी 52,625। तो इसका अब हम टोटल ले लेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना 1 लाख। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 105250, इन दोनों को टोटल करके। अब हम लायबिलिटीज का टोटल और असेट्स का हम टोटल निकालेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 1,44,750 इसका टोटल आ जाएगा। और असेट्स का भी टोटल हम जब करेंगे तो यहाँ का भी टोटल इतना ही आ जाएगा। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा 144,750। तो फ्रेंड्स ये दोनों टोटल हमने कर लिया है, लायबिलिटीज का टोटल और असेट्स का टोटल सेम आना चाहिए। ये टैली हो गया है हमारा, तो फिर हमारा आंसर करेक्ट है 1,44,750 हमारा बैलेंस शीट का टोटल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।